हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लिटरेचर क्लास। आज हम पढ़ने वाले समरी, वो भी किसकी, लंदन की, जो लिखी गई है विलियम ब्लेक के बारे में। विलियम ब्लेक लिखे हैं। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। द पोएम लंदन प्रेजेंट्स अ वेरी डार्क एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। इसमें लंदन प्रेजेंट करता है एक वेरी डार्क और रियलिस्टिक पिक्चर लंदन के बारे में, सिटी ऑफ लंदन के बारे में। ये शो नहीं करते हैं कि उसकी ब्यूटी और प्रोग्रेस कैसी है। द पोएट शोज द सफरिंग, वो उसमें शो करते हैं कि लंदन के लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे उसमें गरीबी है और कैसे इनजस्टिस हो रही है सोशल के, फेस्ड बाय कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल देख रहे हैं। इसमें पोएट अच्छी चीज़ नहीं, दूसरी एक लंदन की जो दूसरी सेकंड साइड है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लेक वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। ब्लेक वॉक करते हैं, लंदन की स्ट्रीट्स में चलते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वहाँ के चेहरे और उनकी आवाज़ें सुनते हैं, कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं। फिर आगे बताया है, द पोएम इज़ ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। ये एक पोएम है जो क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, चर्च का और पूरी एंटायर सिस्टम का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आगे बताते हैं। बिगनिंग में बताते हैं कि पोएम द पोएट मूव्स थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। पोएट आगे मूव करते हैं स्ट्रीट से लंदन में। इवन मेंशंस द रिवर्स के बारे में, थेम्स रिवर की बात करी गई है इसमें। मैंने बताया था आपकी पिछली वीडियो में, अगर आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो प्लीज़ आप देख लें। एवरीथिंग लुक्स कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्टेड। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी कंट्रोल थी और सारी बैन थी। दिस शोज दैट नॉट ओनली पीपल बट इवन नेचर सीम्स टू बी अंडर ह्यूमन लॉज। यहाँ पे ऐसे नहीं कि लोग भी लॉज के अंदर हैं, बट ह्यूमंस के साथ साथ नेचर के भी ऊपर भी रूल्स फॉलो थोपे गए हैं। द सिटी अपीयर्स ऑर्गेनाइज ऑन द सरफेस बट इनसाइड इट इज़ फुल ऑफ पेन और सफरिंग। जो सिटी है पूरी ऑर्गेनाइज्ड वे में है, बट जो उसका अंदर का पेन है, वो सफ़र कर रही है, वो वहाँ लोग रह रहे हैं, उन्हीं को पता है। एज द पोएट लुक्स एट द पोएम पीपल, जो जैसे ही पोएट पीपल्स की तरफ देखते हैं वो नोटिस करते हैं कि उनके चेहरों पे कैसे साइंस, जो साइन है वीकनेसेस का और दुख का। सोरो मतलब होता है सैड, तो वो फेसेस पे दुख और वीकनेसेस देखते हैं। वहाँ पे उनको कोई कुछ भी हैप्पीनेस नहीं दिखती है, ना कोई फ्रीडम दिखती है और ना ही उनके चेहरों पे कोई पीस, सुख नज़र आता है। उनके चेहरों को देख के पोइट फील कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। फिर आगे बताते हैं पोइट, दिस टेल्स अस दैट सफरिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू वन ग्रुप। ये सफरिंग देख के वो बताते हैं कि ये एक ओनली एक ग्रुप के लिए लिमिटेड, स्थिर नहीं है। इट इज़ एवरीवेयर इन दिस सिटी एंड अफेक्ट्स एवरीवन। ये हर जगह है और हर लोगों को, हर एक तरफ को अफेक्ट कर रही है, हर जगह अफेक्ट कर रही है ये चीज़। द पोएट हियर्स पेन इन द वॉइसेस ऑफ मैन। पोएट को दर्द सुनाई देता है मैन को, और जो आवाज़ें हैं, रोने की आवाज़ें छोटे बच्चों की दिखा सुनाई देती है। इवन फैंस इन ए क्राई, इन्फेंट्स इन ए क्राई मतलब कि छोटे बच्चों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। दिस शोज दैट सफरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। मतलब कि ये सह रहे हैं ये चीज़ें, ये बचपन से ही दिख रही है। फिर आगे बताते हैं, द फ्यूचर जनरेशन इज़ आल्सो ग्रोइंग अप इन फियर, पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी। जो फ्यूचर जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनकी जो ग्रो कर रहे हैं, वो भी दर्द में, गरीबी में और इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज इन द पोएम इज द पोएम आर मेंटली इम्प्रिजन। वह मेंटली दुखी है, वो सही नहीं है, उनको बांध दिया गया है मेंटली। दे आर नॉट फिजिकली चेंज, वो फिजिकली बांधे नहीं गए हैं, बट उनका जो माइंड है ना, वो ट्रैप कर लिया गया है। पीपल एक्सेप्ट इनजस्टिस, लोगों ने मान लिया है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो, गरीबी में रहे, सफ़र करे, ये उनके लिए नॉर्मल है। फिर आगे बता रहे हैं, दे डू नॉट रेज देयर वॉइस, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट द सिस्टम, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं सिस्टम के अगेंस्ट। द पोएट सजेस्ट द बिगेस्ट चेंज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड इटसेल्फ। ये पोएट बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ये चेन है ना, वो ह्यूमन माइंड की खुद की है। अगर ये खुद आगे बढ़ेंगे, अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकालेंगे तो ये निकल सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा। फिर आगे बताया है, द पोएट टॉक्स अबाउट द क्राई ऑफ चिमनी स्वीपर। फिर आगे चिमनी स्वीपर्स के बारे में बताया है पोएट ने कि कैसे वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। दीज वर पुअर चिल्ड्रन फोर्स टू वर्क, उन्हें फोर्स किया गया है इस डेंजर कंडीशन में। चिमनी का जो वर्क होता है ना, वो बहुत
ख़राब होता है, उसमें आँख जो आइस है ना वो ख़राब हो सकती है अपनी, तो उसकी वजह से बताया गया है। ही कनेक्ट दैट सफरिंग्स विद द चर्च, वो सफरिंग्स को चर्च के साथ कनेक्ट करते हैं। शो दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रिमेन साइलेंट इंस्टेड ऑफ द हेल्पिंग द पुअर, चर्च को भी इन्होंने नहीं देखा है। द चर्च विच शुड प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल फेल्स टू डू इट्स ड्यूटी, जो चर्च इनोसेंट पीपल को हेल्प करना चाहिए पर चर्च ने भी वो ड्यूटी छोड़ दी है। फिर आगे बताया है द पोएट आल्सो मेंशंस द हेल्पलेस सोल्जर्स, हेल्पलेस सोल्जर्स के बारे में बताया है। देयर पेन एंड सफरिंग आर कनेक्टेड टू द रूलर्स एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया कि वो कैसे सिस्टम है, वो कैसे पेन और सफ़र से परेशान है। The image suggests that comfort and power of the rulers are built to the blood and sacrifice of common soldiers. कॉमन सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा है, बॉर्डर से ज़्यादा इन्हें अंदर कंट्री के अंदर उनको परेशानी हो रही है। दिस शोज, फिर इसमें आगे बताया गया है कि सोल्जर्स जो थे वो हेल्पलेस है पॉलिटिकल वगैरह में। दिस शोज द क्रूटली इरेस्पॉन्सिबिलिटी दोज ऑथोरिटी, ऑथोरिटी को इन्होंने गलत बताया है। नेक्स्ट देखते हैं एट नाइट द पोएट हियर्स द वॉइस ऑफ ए यंग वुमन फोर्स इनटू इमोरल लाइफ, फिर पोएट रात को एक आवाज़ सुनते हैं एक वुमेन की, यंग वुमेन की, एक जवान लड़की की आवाज़ सुनते हुए बताते हैं हर लाइफ रिफ्लेक्ट पॉवर्टी, गरीबी है, एक्सप्लॉइट करी और सोशल फेलियर है उसके साथ। हर सफरिंग आल्सो अफेक्ट चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, उसकी जो सफरिंग है ना उसके फैमिली को और बच्चों को परेशानी में कर रही है। दिस शोज हाउ सोशल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये शो करती है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे बढ़ती रहती है। द पोएम एंड्स विथ अ वेरी पावरफुल इमेज वेयर मैरिज विच शुड रिप्रेजेंट लव, जो पोएम है ना वो ऐसे पावरफुल इमेज के साथ ख़त्म हुई है जहाँ मैरिज को रिप्रेजेंट करता है लव और हैप्पीनेस से इस कनेक्टेड, पर वो मैरिज जो होती है ना वो लव और हैप्पीनेस में होती है, पर इस पोएम को कनेक्ट किया है डेथ और डिजीज से। दिस सजेस्ट दैट इवन फैमिली हैज़ बिकम अनहैप्पी एंड अनहेल्दी बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी एंड मॉरल करप्शन, ये फैमिली जो है ना वो अनहैप्पी है, ना खुश है, ना ही वो हेल्दी है, वो सोशल प्रॉब्लम से जूझ रही है, गरीबी से और मोरल करप्शन से। द सिटी हैज़ लॉस्ट इज ट्रू हैप्पीनेस, सिटी अपनी चीज़ें भूल चुकी है। अब इसका सेंट्रल मैसेज क्या है पोएम का वो देखते हैं। पोएम इज़ दैट द सिटी इज़ फुल ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, जो पूरी सिटी है वो गरीबी और दर्द से जूझ रही है, बच्चे और बड़े दोनों सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी सर्च कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च, जैसे कि चर्च भी इंस्टीट्यूशन में जैसे चर्च, गवर्नमेंट फेल टू प्रोटेक्ट पीपल, गवर्नमेंट पीपल्स की प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, एंड पीपल लिव इन मेंटल एंड इमोशनल स्लेवरी। द पोएट वांट्स रीडर्स टू बिकम अवेयर ऑफ दिस हिडन सोशल इवल्स, इसमें अवेयर किया गया है कि ये जो छुपी हुई है सोशल इवल्स उसको ख़त्म करें। तो ये यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके बाय।